गुरुरि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारकं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शते तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ जाइए भक्तों, पहले अपने इष्ट के चरणों में दुल्हन की वंदना, उसके बाद आगे कथा की ओर लेकर के चलेंगे। मात मेरी शेरों वाली पहले मनाऊं मैया तो मात मेरी शेरों वाली पहले मनाऊं मैया तो मात मेरी शरण लई तेरी जननी का करी देवी बिन चोली भारी पहले मनाऊं मैया तो मात तुई फेरू दिन और राते भक्त माँ तेरे ही गुणगात गाते थे की थारी पहले मनाऊं मैया तो मात मेरी शेरों वाली पहले मनाऊं मैया भक्त
तो इस वही टेरी रहे, अब तो इस वही टेरी रहे। दास तेरी पाट निहारी रहे, कोई अवसिंग सवारी पहले मनाऊं मैया तो। मात मेरी शेरों वाली पहले मनाऊं मैया तो। सभा में गीता को देव ज्ञान, कंठस्वर साजपुर की ओ ध्यान, तेरे कामात लगाई पहले मनाऊं मैया तो। मात मेरी शेरों वाली पहले मनाऊं मैया तो। मैया आवेगी, ओ मैया आवेगी, जाने किन की ओर लहरी मात मेरी। जननी आवेगी, ओ मैया आवेगी, जाने किन की ओर लहरी मात मेरी। सरस्वती मैया की, बोलिए चामुंड मैया की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित, इधर वक्त तो कंस की बहन चचेरी जो बहन देव की विष्णु घी बढ़ा दीजिए। जब सियानी हो जाती है तो कहने लगे भोजराज कंस से, बेटा तुम्हारी बहन वर योग्य हो गई है, इसके योग कोई वर की तलाशी करो। तो भोजराज कंस कहने लगे, चाचा आपको नहीं मालूम
मैंने तो पहले से ही अपनी बहन के लिए वर देख चुका हूं। पूछने लगे कहां पर, तो वसुदेव के साथ में बताया है कि चाचा जी जो बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, मैंने उनके साथ तय कर दिया है। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में किया है। तो कुछ दानदाता के नाम है 20 रुपया मल्लिकार्जुन सिंह यादव ग्राम हसनपुर वासी और 25 रुपया विजयपाल डीलर, 10 रुपया किशन लाल यादव, 20 रुपया भीमसेन कुशवाहा, 50 रुपया वीरपाल सिंह यादव, 10 रुपया जशन यादव पुत्र वीरपाल सिंह यादव, 10 रुपया कुमारी रीता पुत्री वीरपाल, 20 रुपया महेश यादव, 20 रुपया राजेंद्र भगत जी, 10 रुपया मदन सिंह यादव, 20 रुपया धर्मवीर यादव, 15 रुपया नेम सिंह ठेकेदार डीलर, 15 रुपया विजयपाल सिंह डीलर और 20 रुपया ओमपाल सिंह यादव और 10 रुपया वेद प्रकाश कुशवाहा और 10 रुपया मनीष, 20 रुपया सूरज यादव, 20 रुपया पुष्पेंद्र सिंह यादव, 20 रुपया पिंसु यादव, 10 रुपया सरोज देवी धर्मपत्नी राकेश सिंह दीवानजी, 10 रुपया वीना कुमारी पुत्री राकेश सिंह दीवानजी और 20 रुपया जसवीर सिंह यादव, 10 रुपया विवेक यादव वरुण देवता, 10 रुपया ब्रजेश यादव, 10 रुपया विनय यादव, 10 रुपया इंद्रवती धर्मपत्नी जसवीर यादव, 20 रुपया अंकित यादव, 20 रुपया प्रांजल यादव पुत्र अंकित यादव और 10 रुपया भूरा और को दिनेश जो वीडियो बना रहे हैं हमारे, जी तो हमारी नजर में पहले दिन और ये 20 रुपया अखिलेश यादव, 10 रुपया अनुज यादव, 20 रुपया श्यामलाल सिंह ठेकेदार, 10 रुपया महावीर सिंह यादव, 20 रुपया राकेश सिंह दीवान जी, 10 रुपया सरोज धर्मपत्नी राकेश सिंह दीवान जी, 20 रुपया भगवान दास यादव कुशवाहा और 10 रुपया अर्पित यादव, 10 रुपया राहुल यादव, 10 रुपया कलावती देवी, 10 रुपया रिंकू यादव, 10 रुपया कुमारी गौरी, 10 रुपया कुमारी लक्ष्मी और ये 10 रुपया सोमवती देवी धर्मपत्नी जसपाल भगत जी और 20 रुपया भूरी देवी ग्राम धनारी और 20 रुपया गोमती ग्राम भिखारी और ये 20 रुपया गोमती देवी ग्रामी प्रवारे, 10 रुपया सावित्री, 10 रुपया सोम यादव पुत्र दिनेश यादव, 10 रुपया धीरेन्द्र सिंह यादव, 10 रुपया हरिओम सिंह यादव, 10 रुपया कश्मीरा देवी, 10 रुपया राजमाला देवी और 10 रुपया सुरेंद्र सिंह यादव, 20 रुपया जमुना सिंह, 20 रुपया प्रहलाद यादव शिव कॉलोनी, 20 रुपया रामप्रीत यादव शिव कॉलोनी, 10 रुपया प्रहलाद यादव शिव कॉलोनी। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपनी पवित्र कमाई दान करते हैं। भगवान इन्हें सुखी रखे, जीवन आनंद में रहे। बोल कन्हैया लाल की जय। बाकी सब तो है भाई। हाँ ऐसे 2 रुपये फायदा ले जाइए
और ये 20 रुपया मनोज कुमार, 10 रुपया छोला यादव उर्फ भप्पड़ सिंह, और 10 रुपया विनीत यादव, और 1 रुपया दिनेश यादव, और 10 रुपया विकास सुंदर कॉलोनी, और ये 10 रुपया योगेश सुंदर कॉलोनी, 10 रुपया सुभाष सुंदर कॉलोनी, 20 रुपया मधुर सिंह, 10 रुपया पवन यादव सुंदर कॉलोनी, 10 रुपया रोहित यादव सुंदर कॉलोनी, और ये 20 रुपया विनोद यादव, 20 रुपया सतीश यादव। ये भक्त भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान सुखी रखे, जीवन आनंद में रहे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त ताली बजा के कीर्तन बोले। श्री जसुदा जी के लाल रत चढ़ी बंसी बजइयो। ताली बजा के कीर्तन बोलो। श्री जसुदा जी के लाल रथ चढ़ी बंसी बजइयो। चंदा सूरज दो भैया, सूरज दो भैया। चढ़ते दिन रात रथ चढ़े बंसी बजइयो। श्री जसुदा जी के लाल रथ चढ़ी बंसी बजइयो। पीछे बोलो, ताली बजाई की बोलो। अब तो बस 2 दिन की बात है, घर में जाएगी। गंगा यमुना दो बहिना, गंगा दो बहिना। बहती एक साथ रथ चढ़ी बंसी बजइयो। श्री जसुदा जी के लाल रथ चढ़ी बंसी बजइयो। रामा लखन दो भैया, लखन दो भैया।
बन जमी एक सातर सजनी बंसी बजैया श्री दशहरी के लाल सजनी बंसी बजैया चंपा चमेली दो बहिना चमेली दो बहिना खिलती एक सातर सजनी बंसी बजैया श्री दशहरी के लाल सजनी बंसी बजैया श्री दशहरी के लाल सजनी बंसी बजैया गोविंद भगवान की। इधर भक्तों भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का जब विवाह किया है तो देवकी रोक करके कंस के गर्दन को पकड़ लेती है और कहने लगी भैया देवकी रो रही है। इस आंगन में पल करके मैं इतनी बड़ी हुई और आज भैया मुझे अलग कर रहे हैं। पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़ा पिताजी मेरी जन्म नगरिया चाहे रहे हो छोड़वाई छोटी गए मैया रो बबुया छूटी गए लाड़ जने काहे रहे हो छोड़वा
पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। टूट गए भाई आयो रुआवी। टूट गई संग सहेली काहे रहे हो छुड़वा। पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। छूट गई ताऊ और ताई छूट गई ताऊ और ताई। छूट गई प्रेम नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए। पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। श्री सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित। इधर भक्तों भोजराज कंस समझाते ही देवकी रो रही हैं और कंस समझा करके और क्या बोले हैं। भैया की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले। भैया की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले।
बचपन से ओ मेरी बहना तू मेरे संग ही खेली थी। सब बहनों में ओ बहना तू सबसे भोली भाई थी। भैया की अखीरी दुआएं, भैया की अखीरी दुआएं तुझको भारी प्यार मिले। भैया की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिली। इस तरह से कहने लगे, बहन दुख तो मुझे भी है, तुम मेरे साथ खेलती थी, खाती थी, मेरे साथ हर समय रहती थी। इस तरह से देवकी को जब भोजराज कंस ने विदा किया है, तो जैसे ही विदा करने को चला है, विदा करते समय आकाशवाणी हो गई कि हे भोजराज कंस, जिस बहन की तू हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र द्वारा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब ये आवाज सुनी तो हाथ में एकदम तलवार ली और सोचने लगा कि जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। जब बांस ही नहीं रहेगा, जब मेरी बहन नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से पैदा होगा। हाथ में तलवार ले ली और देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे घसीट दिया। मैया एकदम रोने लगी। हेलो, क्या लिखवा रहे हो? तहसील में बात है, आदमी तो बैठे पीछे, इतनी लिखवानी है, चुपचाप लिखवा दे, कोई जोर ना पाए। हाँ, तुम क्या ग्रुप है? बोलो, तुम कथा की नहीं, कथा भोजराज कंस ने तलवार उठा ली हाथ में और कहने लगा, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। तो देवकी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम हंसी खुशी के साथ मुझे विदा कर रहे थे। देवकी, तुमने अपने कानों से नहीं सुना था? अभी कुछ देर पहले आकाशवाणी से आवाज आई थी, रे भोजराज कंस, जिस बहन को तुमने प्यार से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। इसलिए बहन, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, न रहेगा मत, न बजेगी बांसुरी। भैया ऐसा मत करो। नहीं,
किसी भी हालत में आप ये नहीं छोड़ूंगा। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे मत मारो। क्यों? भैया जोड़ू तेरे हाथ मोकू वीरन मति मारो। हाथ जोड़ू पड़ू तेरे पैया, पड़ू तेरे पैया। वही नाम रे जाई वो वीरन मति मारो। जोड़ू तेरे हाथ मोकू वीरन मति मारो। भैया मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ, मुझे ना मारो। और क्या बोली है? कंसानी ढकेला दियो तरस नहीं कियो। बीत गई है तारी मोकू वीरन मति मारो। जोड़ू तेरे हाथ मोकू वीरन मति मारो। जामी भलो क्या तेरो वीरन तू मेरो। बिना मरी जाई रे वीरन मति मारो। जोड़ू तेरे हाथ मोकू वीरन मति मारो। कंसानी तलवार उठाई मात घबराई। वसुदेव गए आई वो वीरन मति मारो।
जोड़ू तेरी हाथ को किरण हसी मारो इधर भक्तों श्री सुखदेव जी समझाते ही राजन वसुदेव बोले हे कंसराज मुझे देवकी के प्राणों की भीख दे दो इसे मत मारो क्यों? इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वसुदेव, शायद तुम्हें अभी तक ये नहीं पता, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं पहुंची। मैंने सुना है अपने कानों से इसके उधर से जो बट्टा पैदा होगा मेरा काल होगा। और इस संसार में भला कौन सा ऐसा व्यक्ति है अपने सामने अपने काल को जीवित छोड़े। इसलिए मैं हरगिज नहीं मानूंगी तुम्हारे बात। तो वसुदेव सामने खड़े हैं और देव की गड़गड़ा रही है। भोजराज कंस ने जब देखा और वसुदेव की बात को सुन करके दया आई। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूं। वहां से ले जाकर कारागृह में पहुंचा दिया है। हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डलवा दी है इसी श्रृंखला में। और ये 20 रुपया अनिल यादव पुत्र लठ बाबा और 20 रुपया यशवीर यादव, 10 रुपया धर्मेंद्र यादव सुंदर कॉलोनी। ये भक्त भगवान के चरणों में माता रानी के दरबार में दान करते भगवान ने सुखी रखे, जीवन आनंद रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चलो अच्छी बात है, आपस में प्रेम है, कोई बुरी नहीं मानता, लेकिन ये वायरल काफी जगह हुआ इसलिए अच्छा नहीं। अच्छा उसके मम्मी पापा को लेटेरा नाम है तो हम तो हमारी मैया और बाबा सीलू कहते हैं। सीलू इसी की बात है भाई साहब। बैठिए का नाम है जैसे भाई बैठिए। इधर भक्तों भोजराज कंस ने कारागृह में डाल दिया है और उस कारागृह में हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आज वो दुखिया बेबस है और पहरेदारों से कहा कि इन्हें 4-4 दिन की सड़ी हुई रोटी देना है ताकि पैदा होने वाली संतान बलवान पैदा ना हो जाए। और कंस इधर संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार कर ढालने लगा है। पूरे भूतल पर त्राहिमाम मचने लगी है। पृथ्वी देवी देवता का समूह बना करके कपिलाभेष बना करके उन नारायण के पास जाते हैं और पुकारने लगे और बोले हैं प्रभु अवतार लो, ज्यादा ही अत्याचार करने लगा है और प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान सारा बन जाओ
भगवान को पुकार कर शायद इस देव के नाम से आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। बोलो सभी लोग। भगवान सारा बन जाओ, ये नाथ सारा बन जाओ। हम कंसन बहुत सताए, फरियाद सुनाने आए, हे नाथ सारा बन जाओ। भगवान सारा बन जाओ। भारत में गैया कट रही है, भक्तों की नैया डूब गई है। लिख अपने हाथ उठा जाओ, भगवान सारा बन जाओ। नाथ सारा बन जाओ। इधर भक्तों करुण पुकार कर रहे हैं और कहने लगे, हे देव वृंदो मुनि वृंदो, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी रक्षा करने वाला पृथ्वी पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब ये आवाज सुनी है भक्तों की करुण पुकार कि तुम भी जइयो भूमि पर, धरो याद रूप, मैं भी बन कर आऊंगा यादव चंद्रभूप। उसके बाद वेद की रचाओं से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और ब्रज मंडल में गोपी बन करके घूमना, और देवताओं से कहा कि जाओ भूतल पर ग्वाला बन करके विचरना। उधर भैया मैया देवकी और वसुदेव कारागृह में एक फटे हुए कंबल में अपनी काया छुपाए हुए बंद हैं, और देवकी प्रभु से प्रार्थना कर रही है और क्या कह रही है। देवकी बोली है, मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है।
धन है मैया, प्रभु से पुकार कर रही है देखना। हे प्रभु, पाला पटी भैया संग खेली, आज लमरी ओडारे देवकी जलबी चरोमतिये। माता बहना साथ साथ बोलो, मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जलबी चरोमतिये। मैया बहुला सवई छूटे, मेरो बिछुड़ी गयो परिवार देवकी जलबी चरोमतिये। मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जलबी चरोमतिये। जननी कोई जन्म न देती, जन्म देती मारी देवकी जलबी चरोमतिये। मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जलबी चरोमतिये। सोच रही है कि अगर मैया मुझे जन्म होते ही मार देती तो मुझे ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी, और कई रहे बजर की बार देवकी जलबी चरोमतिये।
मेरी विपत्ति हरो करतार विपत्ति जलवी जरोवती जोई जोई बालक होई मेरे करता जोई जोई बालक होई मेरे करता कोई कंस देव कयुने मार देवती जलवी जरोवती मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जलवी जरोवती श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर भक्तों समय आने पर देवकी ने एक सुंदर से बच्चा को जन्म दिया है। तो वसुदेव कहने लगे देवी इस बच्चे को जी भर के देख लो, प्यार कर लो, दुलार कर लो। ये तो भोजराज कंस की अमानत है, उन्हें देनी है। उस मासूम बच्चे को लेकर के वसुदेव ने भोजराज कंस का दरबार में पहुंच जाते ही और जाकर के कंस को दे दिया है। वसुदेव तुम तो बड़े ही सत्यवादी निकले। बड़ा सुंदर सा बच्चा है, आखिर मेरा बहनिया है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा? अरे मेरा काल तो 8वां बच्चा है, इस बच्चे को अपने संग को छू कर ले जाइए। भोजराज कंस ने बच्चा को वापस कर दिया। उधर देवताओं में खलबली मच गई, सोचने लगी ओहो यह दुष्ट कंस था, अब इसके हृदय में दया कहां से आ गई? सभी देवगण एकत्रित हुए ही सलाह की है और कहने लगे भैया अगर कंस के हृदय में इसी तरह से दया भाव होता रहा, अगर उसके हृदय में दया आती रही तो हमारे नारायण आने में न जाने कितना समय लगेगा। नारद को बुलाया है और सभी देवगण कहने लगे नारद जी कई बातें है राम कली कई बातें है। हाँ क्या कह रहा हूं? पीछे भाई सोई रहेगा सोई मटी प्याल डबरिया के एक लड़ा का जन्म हुई काजू सोनमा और भैया कन्हैया के जो मैया पापा हैं चाचा ताऊ बुआ
उगता है कि बैठे आज खूब, तो हम क्या करें? तुम पे लगे डर। सही है। और ये आनंद भगवान की। हाँ, अवगति बात सही है। जाने से तो मंदिर वास पकड़ बाबा ये सब के सब और जा लगता जे पर ये कितने का खावे मिले और शास्त्री भार बजा हो करे जो। आगे क्या होता है महाराज? जब नारद को बुलाया है और नारद से कहा भैया नारद आप पृथ्वी लोक पर चले जाओ और भोजराज कंस को इस तरह का ठेका पाड़ा पड़ाए कि उसकी बुद्धि बदल जाए। जब बुद्धि बदल जाएगी तो अत्याचार बढ़ाएगा, जब अत्याचार बढ़ेंगे तो मेरे नारायण जल्दी आएंगे। बोल गोविंद भगवान की। आगे बोल। इधर भक्तों मथुरा के लिए चलते हैं, नारायण 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 करते हुए बाबा नारद भोजराज कंस की सभा में पहुंचते हैं। जैसे ही कंस ने नारद को आसन दिया है, दंडवत प्रणाम किया है। आइए आइए, नमो नमामि निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, नमो नमामि साधवा पारंग। बैठो देवर्षि, बैठो। बड़े सौभाग्य है हमारे जो आप जैसे महान देवर्षियों का पदार्पण हुआ। कंस राज से कहने लगे नारद भोजराज कुशल तो है? बोले कृपा है प्रभु, आप जैसे महान पुरुषों की अच्छी तरह से मेरा जीवन काल कटा और कोई बात तो नहीं है। कहने लगे प्रभु मैंने तो कोई बात नहीं देखी, अगर आपकी ज्योतिषी में कोई बात बनी हो तो मुझे बता। इसीलिए तो तू बहुत भोला है कंसराज, मैं तेरा बहुत बड़ा सुचिंतक हूँ। तुझे एक ऐसी धरी सी बात बताऊंगा, तूने न सुनी हो या सुनी हो। बोली क्या? पहली बात तो देख भैया तुम्हें 7.5 शनि से चल मिथुन राशि है, बड़े खतरा के दिन चल रहे थे। मैंने कुछ समय पहले एक आकाशवाणी सुनी, भैया अगली साल में जो सिंहासन बनाओ ना तो जब ये पर्दा नु मत लगे, जब अंत वक्त याद है तो दो चोरी से जी बातें करते हैं सामने। तो आकाशवाणी में मैंने सुना था कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। कंस राज कहने लगे बाबा जी तुम बड़े ही परम ज्ञानी हो, मैंने भी सुना था। फिर क्या हुआ? कोई उपाय किया? कहने लगे हाँ। क्या किया? मैंने अपनी बहन और बहनोई दोनों को बंदी गृह में जाकर के बंद, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। फिर आगे क्या हुआ? संतान भी हुई? बोले हाँ। संतान का है? भोजराज कंस कहने लगे बाबा जी मेरी बहन के प्रथम संतान हुई, बड़ी सुंदर बच्चा था, और मेरा काल तो 8वां पुत्र है, उससे मेरा क्या कोई नफरत का रिश्ता नहीं है, सो मैं उसे मार डालूं। आगे क्या होगा? आगे कलंदर प्यास लगी, कम से कम पानी तो दे दो। पानी ना पिए।
तुम भूखे रहो तुम नहीं। देखो किस्म खा करके कहता हूँ व्यास आसन पर बैठा हूँ। गंगा के इस पार, उधर हमारे बोलते हैं पारुआ। तो इस क्षेत्र में मुझे आज 17 साल हुए। 17 साल में इतनी निश्चित तरीका से, इतने विश्वास रूप से कहीं मैंने भागवत सीखी है आज तक। और ये मेरा दूसरा गाँव। एक मेरी जन्मभूमि वो है और दूसरी खेलने वाली जन्मभूमि। बोल गोविंद भगवान। इस गाँव की सभ्यता प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर कोई बात इस तरह से बोलता हूँ जैसे घर में। अभी कल से मेल मिला बैठा झगड़ा में बताओ इधर तीन रुपए कब कुआं में गिर पड़ जाएगी। बोला 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 सुखदेव तो बोले हे राजन परीक्षित, इधर भक्तो भोजराज कंस कहने लगा प्रभु मैंने तो वापस कर दिया पहला बल। तो नारद कहने लगे इसीलिए तो तू बहुत भूला है। तो नारद ने झोली से अष्टकली पुष्प लिया है और भोजराज कंस को गिनती करवाने लगे हैं और कहा कि हर एक पंखड़ी को 8वां कर दर्शा दिया और कहा ये तो तू देवकी का अनि गर्भ चक्र मान ले। जो इतने शब्द सुने तो कंस एकदम खड़ा होकर बोला बाबा क्या कह रहे हो। इतना कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। तेरे हित की कह रहा हूं, अगर तू समझ ले तो तेरे जीवन में हमेशा ये बात काम लगाए मढ़ी में आज बाबा दूरी भाई। आगे क्या हुआ? जब बाबा अंतर ध्यान हो गए अब कंस अपनी बहन और बहनोई के पास पहुंचता है। उस समय देवकी के बच्चे को दूध पिला रही थी। जब देवकी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो गोद में से बच्चा को छीना है और पैर पकड़ करके नीचे को सिर करके हिलाता हुआ और उधर लाया और जेल के बाहर दरवाजे पर उस बच्चे को हवा में 2 बार घुमाया। वो पत्थर की चट्टान पर पटक दिया है। उस बच्चे की थोड़ी सी चीख की आवाज निकली। दिल की बिलख रही है अब तो। और बोली है बेटा मेरे बेटा कुंवर कनाई तूने मैया भी कहना बेटा। मेरे बेटा कुंवर कन्हाई तूने मैया भी कहना पाई। मोसी काहिनी बेटा न चिल्लायो मोसे कहू का बेर निभायो। बेटा कहाँ गई
वही आज मैया सी गैया इधर भक्तों कहने लगी बेटा मैया देव की कहने लगी बेटा मैंने तुझे अपने जीवन के नहीं खिला पाया। इधर भक्तों भोजराज कंस की कुछ माताएं पीछे सो रही हैं, ताली बजा के कीर्तन बोले। सब दुनिया गई दीवानी जाग सुदा के छैया पे बोलो सब दुनिया गई दीवानी आज सुधा के छैया पे आपसे बोल रहे हो तो इसे बात बोल रही हो भाई। हाँ तो तुम बोलो सबका दीवानी यमुना दीवानी अवसर तू है गई दीवानी के छैया पे सब दुनिया गई दीवानी सुधा के छैया पे वाला दीवानी गोपी दीवानी राधा है गई दीवानी सुधा के छैया पे भैया दीवाने बहना दीवाने और गीता है गई दीवानी राज सुधा के छैया
दुनिया है गई दीवानी बाज सुगा के सैया पे सब बोलिए गोविंद भगवान की जैसे तुम्हारे स्टाफ की बात है पीछे कोई न बोले बुद्धैया सब घूमना कार्य करिए बोलो जाओ क्यों अरे